नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पश्चिमी देशों में बैंकिंग सेक्टर ताश के पत्तों की तरह ढहरा है। आपको याद ही होगा कि हाल ही में अमेरिका के अंदर सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हुआ, उसके बाद सिग्नेचर बैंक कोलैप्स हुआ, जो दोनों के दोनों पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। उसके बाद ये बैंकिंग क्राइसिस पहुंचा यूरोप में, जहां पर क्रेडिट स्विस, जो यूरोप का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली बैंक था, वो भी कोलैप्स हो गया, जिसे बाद में स्विट्जरलैंड के एक बैंक यूबीएस ने खरीदा। इतना ही नहीं, हालात तो ये भी आ चुके हैं कि जिस यूबीएस बैंक ने क्रेडिट स्विस को खरीदा था, अब उसकी खुद लंका लग चुकी है, उनके लगातार शेयर्स नीचे जा रहे हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है ना, उसने पूरे यूरोप के पसीने छुड़वा दिए हैं। दरअसल पूरे यूरोप की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी, उसी देश का एक बहुत ही बड़ा पावर हाउस बैंक है, जिसका नाम है डचेस बैंक। ये बैंक कितना बड़ा है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि इसके टोटल एसेट 1.2 ट्रिलियन डॉलर है। जी हां, लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर के एसेट ये बैंक मैनेज करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बैंक ना सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रूशल फैक्टर की तरह काम करता है। लेकिन इस बैंक के साथ अब जो हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, डचेस बैंक के जो शेयर्स हैं वो पिछले एक दिन में करीबन 8% गिर चुके हैं और पिछले एक महीनों में 26% से ज्यादा गिर चुके हैं। मतलब पिछले 30 दिनों के अंदर ये बैंक अपनी वैल्यू 1/4 तक खो चुका है, खत्म हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि जिस तेजी से शेयर इसके नीचे जा रहे हैं, अगर आने वाले कुछ दिनों तक यही ट्रेंड बना रहा, इस बैंक को भी बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। यहां तक कि जर्मन सरकार या यूरोपियन सरकार भी इसे नहीं बचा पाएगी, क्योंकि ये बैंक बहुत बड़ा है। अगर कोई छोटा मोटा बैंक हो तो उसे आप बेल आउट कर सकते हो, इतने बड़े और शक्तिशाली बैंक को बेल आउट भी करना एक बहुत बड़ी महाभारत होगी। और आपको बता दूं कि अगर इस बैंक पर कोई बड़ा संकट आता है या ये बैंक डूबता है, तो उसके साथ पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था और पूरे यूरोप की प्रतिष्ठा भी डूब जाएगी। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, अमेरिका के अंदर 2 बैंक कोलैप्स हुए थे। पहला था सिलिकॉन वैली बैंक और दूसरा था सिग्नेचर बैंक। लेकिन इससे ना तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर पड़ा, ना ही अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर की प्रतिष्ठा पर। इसका कारण यह था कि ये दोनों ही बैंक बहुत ही ज्यादा नए थे। कोई 10 साल पुराना था, कोई 15 साल पुराना था, और मार्केट में पहले से ही इनकी कुछ खास यहाँ पर वैल्यू नहीं थी। लेकिन जो बैंक अब यूरोप में कोलैप्स हो रहे हैं, जैसे कि क्रेडिट स्विस हो गया, या फिर जो ये बात आ रही है डचेस बैंक की, ये बहुत ज्यादा पुराने हैं, इन पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है लोगों को। उदाहरण के लिए जो ये डचेस बैंक है, ये 150 साल पहले 1870 में बनकर तैयार हुआ था और पिछले 153 सालों में आज तक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। इसीलिए ना सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया भर के लोगों को इस पर भरोसा है। अब आप खुद सोचिए कि अगर यही बैंक डूब जाता है तो लोगों को किस पर भरोसा होगा। लोग कहेंगे कि यार 150 साल पुराना बैंक जब डूब गया तो उसके बाद तो कोई भी डूब सकता है। और इसीलिए जब से ये खबरें आ रही हैं कि डचेस बैंक में दिक्कतें चल रही हैं, इसके शेयर गिर रही हैं, तो दुनिया भर के लोगों का ऑलरेडी यूरोपियन अर्थव्यवस्था और वहां के फाइनेंशियल सेक्टर पर भरोसा होना कम शुरू हो चुका है। और इसका नुकसान पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था जबरदस्त तरीके से उठाएगी। हालांकि यूरोप के इस बैंकिंग सेक्टर पर मेरी बारीक नजर है, जैसे ही इस पर कोई बड़ी खबर आती है मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।